नीचे के फ्लोर्स में मौजूद लोगों ने लॉन्चर में रखा पाउडर जला दिया। इसके बाद एक पैकेज तेजी से ऊपर की तरफ शूट हुआ और अपर फ्लोर्स तक पहुंच गया। अचानक ऊपर से कागज के अनगिनत टुकड़े नीचे गिरने लगे। वे सीढ़ियों के बीच हवा में घूमते हुए हर फ्लोर पर मौजूद लोगों के हाथों में पहुंच रहे थे। जैसे ही मेयर को इसकी खबर मिली, वो तुरंत वहां पहुंचा। उसने एक कागज उठाया और उस पर लिखी बात पढ़ी। तभी उसे समझ आया कि हालात बहुत खराब हो चुके थे। मैकेनिक्स ने बंकर की बिजली फिर से बंद कर दी, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि मेयर का ऑफिस अभी भी पूरी तरह रोशनी से भरा हुआ था। और यही बात सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। बंकर में हमेशा लोगों से कहा जाता था कि यहाँ हर किसी के लिए एक ही रूल्स है, लेकिन जब संकट आया तो कुछ जगहों पर रोशनी जलती रही और कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सुरक्षित थे। इसके बाद मेयर ने देखा कि उसके अपने ऑफिशियल्स भी सवाल उठाने लगे थे। वे उसकी बातों पर शक कर रहे थे और कई लोग उसके ऑर्डर्स को भी ठीक से फॉलो नहीं कर रहे थे। तभी मेयर को समझ आया बंकर की पूरी व्यवस्था टूटने वाली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। नीचे वाले फ्लोर्स के लोगों ने ढेर सारे एक्सप्लोसिव्स तैयार किए और उन्हें उस जगह लगा दिया जहां अपर और लोअर सेक्शंस आपस में जुड़े हुए थे। फिर उन्होंने एक्सप्लोसिव्स को उड़ा दिया। धमाका सुनकर मेयर के होश उड़ गए। सीढ़ियों की पूरी 8 मंजिलें ढह गई। अब कोई नीचे नहीं जा सकता था और कोई ऊपर नहीं आ सकता था। मेयर का ऑफिस भी जल्द ही लोगों से घिरने वाला था। लेकिन इसी बीच अप्रेंटिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन से एक बड़ी बात पता चली। उसे मालूम हुआ कि इस साइलो के अलावा एक और साइलो भी मौजूद था। उसका नाम था साइलो 0। जब भी किसी बंकर का सिस्टम पूरी तरह फेल होने लगता था तो वहाँ एक फेल सेफ एक्टिवेट किया जाता था। उसके बाद जहरीली गैस छोड़ी जाती और पूरा बंकर पानी से भर दिया जाता। इस तरह अंदर मौजूद हर इंसान को खत्म कर दिया जाता था। तभी मेयर को पहली बार असली सच्चाई समझ आई। जब वो सिर्फ 20 साल की उम्र में बंकर का मेयर बना था, तब से उसने हैंडबुक में लिखे हर रूल को सख्ती से फॉलो किया था। हर इमरजेंसी को संभालते हुए कभी कभी कुछ लोगों की कुर्बानी देकर भी वो बंकर में स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब उसे समझ आया कि वो खुद भी सिर्फ एक बड़ी मशीन का छोटा सा हिस्सा था। एड ने मेयर के बिहेवियर में बदलाव देखा और तुरंत पूछा कि क्या हुआ है। मेयर ने उसे कुछ नहीं बताया। उसने बस एड को अपना सक्सेसर घोषित किया और उसे की सौंप दी। एड का पूरी जिंदगी का सपना आखिरकार पूरा हो गया था। वही मेयर को अब पूरी तरह सुकून महसूस हो रहा था। लगातार 50 सालों से वो हर दिन टेंशन में जी रहा था, लेकिन अब उसने रिबेलियन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो खुद को प्रिजन में बंद करके अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ रिबेल्स 2 ग्रुप्स में बट गए। कुछ लोग बंकर का डोर तोड़कर बाहर की सरफेस पर जाकर बचने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन भीड़ में कुछ समझदार लोग भी थे। उनमें से एक ने प्रिजन के डोर पर जोर जोर से दस्तक दी और मेयर से बाहर आने की गुजारिश की। वो चाहता था कि मेयर सबको सच्चाई बताए। अगर सच में बाहर एपोकलिप्स चल रहा था तो बंकर का डोर खोलना सीधे मौत को बुलाना था। लेकिन मेयर अपनी जगह से नहीं हिला। उसके हिसाब से अब बंकर में मौजूद सभी लोगों की मौत तय थी, चाहे वे कुछ भी करें। लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बंकर के बाहर अचानक एक इंसानी आकृति दिखाई दी। वो व्यक्ति बंकर के एंट्रेंस के पास कैमरा की तरफ मुश्किल से चलकर आया और अपने ऊपर जमी धूल साफ की। सबको लगा कि शायद सरफेस पर जाना वास्तव में सेफ था। मेयर भी हैरान रह गया। वो खड़ा हुआ, प्रिजन में लगी बड़ी स्क्रीन के पास गया और देखा कि बाहर मौजूद लड़की ने एक कागज निकाला। उस कागज पर लिखा था, बंकर से बाहर मत निकलना। बाहर की हवा सच में जहरीली थी। जब मुझे यकीन हो गया कि सबने वो मैसेज देख लिया है तो मैं तुरंत पलटी और बंकर के एंट्रेंस की तरफ भागी। लेकिन बाहर से अकेले उस भारी डोर को खोलना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैं काफी देर तक कोशिश करती रही। जब मैं हार मानने वाली थी तभी अचानक बाहर का डोर खुल गया। मैं जल्दी से अंदर चली गई। मुझे सबको बताना था कि बंकर से बाहर ना निकले।